नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का ब्रह्म पुराण के तीसरे भाग में। इस पार्ट में वैवस्वत मनुष्य के वंशजों का वर्णन करूंगी। पार्ट 2 में मैंने वैवस्वत मनवंतर के बारे में बताया था, जो कि 7वां मनवंतर है और हम इसी मनवंतर में जी रहे हैं। तो चलिए वैवस्वत मनुष्य के वंशजों का वर्णन करते हैं। वैवस्वत मनुष्य की 9 संतानें थी, जिनके नाम है इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शयार्ती, नरिष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करुष और पृषद। एक समय की बात है, प्रजापति मनु यानी कि वैवस्वत मनु अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मैत्रावरुण याज्ञ कर रहे थे। उस समय तक उनका कोई भी पुत्र नहीं था। उस यज्ञ में मनु ने मित्रावरुण के अंश की आहुति डाली। तब उस यज्ञ से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह दिव्य वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई थी, जिसका नाम ईला था। तब मनु ने ईला से कहा, पुत्री मेरे पास आओ। ईला ने धर्मसम्मत उत्तर दिया, महाराज, मैं मैत्रावरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए पहले मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। इसीलिए आप मेरे धर्म में बाधा न बनिए। इतना कहकर ईला मित्रावरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। अब मैं किसकी आज्ञा का पालन करूँ? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। तब मैत्रावरुण ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुम हमारे दोनों के अंश से उत्पन्न कन्या हो, इसीलिए तुम दोनों की कन्या कहलाओगी। तुम्हारा नाम प्रसिद्ध होगा और तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र हो जाओगी, और उस समय तुम्हारा नाम सुधुम्न होगा। यह सुनकर ईला अपने पिता के समीप लौट पड़ी। स्त्री रूप में वह ईला कहलाती थी और पुरुष रूप में सुधुम्न कहलाता था। इसीलिए ग्रंथों में उसे द्विलिंगी यानी दोनों रूपों वाली बताया गया। सुधुम्न के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुए, उत्कल, गया और विनताश्वर। इसमें से उत्कल, जिसकी राजधानी उत्कला यानी कि उड़ीसा थी, गया की राजधानी गया यानी कि बिहार में थी, और विनताश्वर, जिसे पूर्व दिशा में राज्य मिला। इस प्रकार तीनों से अलग अलग राज्य की उत्पत्ति हुई। जब मनु सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे, अर्थात जब उनकी वृद्धावस्था आई, तब उन्होंने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु को मध्य देश का राज्य मिला। सुधुम्न कन्या रूप से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उस समय तक उन्हें कोई भी राज्य नहीं मिला। बाद में वशिष्ठ जी के कहने पर उन्हें प्रतिष्ठानपुर, जो कि अब इलाहाबाद नाम से जाना जाता है, का राज्य सौंपा गया। इसके बाद इनके अन्य पुत्रों का वर्णन है। नरिष्यंत के पुत्र शक हुए, नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीप हुए, धृष्ट से धृष्टक नाम वाले क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, करुष के पुत्र कारुष नाम से विख्यात हुए, प्रांशु के एक ही पुत्र था, जो कि प्रजापति नाम से विख्यात हुआ। शयार्ती के 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई, उसमें से एक पुत्र अनत्र और एक पुत्री सुकन्या थी। यह सुकन्या महर्षि च्यवन की पत्नी हुई। अनत्र के पुत्र का नाम रेव था। उन्हें अनत्र देश यानी गुजरात का राज्य मिला और उनकी राजधानी कुशस्थली यानी कि द्वारिका थी। रेव के पुत्र रेवत हुए, जो कि बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम ककुदमी भी था। क्योंकि ये अपने पिता के बड़े बेटे थे, इसीलिए इन्हें कुशस्थली नामक राज्य मिला। एक बार राजा अपनी कन्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ वो गंधर्वों के गीत को सुनने में लग गए। वो केवल कुछ समय ही वहाँ पर ठहरे हुए थे, लेकिन स्वर्ग के समय में और पृथ्वी के समय में बहुत अंतर होता है, इसीलिए इतने से समय में पृथ्वी पर कई युग बीत गए। जब रेवत अपनी पुत्री के साथ पृथ्वी पर वापस लौटे, तब उन्होंने देखा कि उनके राज्य कुशस्थली पर अब यादवों का अधिकार हो चुका है और यादव वंशियों ने उसका नाम बदलकर द्वारावती रख दिया था, जहाँ बहुत से द्वार बने हुए थे। यह नगरी बहुत ही सुंदर और मनोहर दिखाई देती थी। रेवत ने वहाँ के सब हाल जानने के बाद अपनी पुत्री का विवाह राजा बलदेव जी से कर दिया और स्वयं वे मेरु पर्वत पर जाकर तपस्या में लग गए और धर्मात्मा बलदेव जी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लग गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद की जो कहानी हुई वो आगे की वीडियो में बताऊंगी। ब्रह्म पुराण की और सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब